Hello, CLAT PG aspirants. I'm pretty sure that some of you are looking to start a preparation now. कुछ लोगों ने start कर दी होगी and are looking to understand कि इतना vast syllabus cover कैसे करें. CLAT PG मेरे को तो सच में लगता है unrealistic syllabus है. It's not possible for people to cover everything like that. बहुत सारे लोग judicial services की preparation कर रहे होते हैं. वो साथ साथ में you could say CLAT PG का exam लिख देते हैं. Some of us want to go to PSUs as well, and that is why we want to do really well at this exam. आज के सेशन में मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा एज टू व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डू वी एक्सपेक्ट टू गेट इन क्लैट पीजी 2026, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दोज थिंग्स इवन इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड येट. तो क्या अपने प्रायोरिटी रहेंगे, क्या अपने फोकस पॉइंट रहेंगे, वो सब चीजें मैं आपसे आज बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है. सो ये आई थिंक कुछ क्वेश्चन टाइप्स है जो हमको आई थिंक अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लेना, उसके बिना आपको समझ नहीं आएगा ये एग्जाम. राइट, आपको किस लेवल का डिफिकल्टी है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सिर्फ उसी से समझ में आएगा. तो ये चार ऑप्शंस रहे हैं. या तो लैंडमार्क केसेस से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज आते हैं, देन लैंडमार्क केसेस पूछे जाते हैं या फिर उसके एस्पेक्ट पूछे जाते हैं. करंट लीगल इश्यूज से कई बार क्वेश्चंस आए हैं. स्टैट्यूट्स एंड रेगुलेशन व्हिच इज लाइक लॉ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. एंड बहुत सारे ओवर द लास्ट 3 इयर्स अगर आप पर्टिकुलर देखो तो लीगल कमेंट्रीज से देयर हैव बीन मल्टीपल पैसेजेस दैट हैव बीन गिवन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. क्लैट पीजी के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इट नॉट जजेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज ओनली. वो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पर पैसेज देखकर उस लॉ का कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है. तो ये थोड़ा ज्यादा नॉलेज बेस्ड एग्जाम है, इसलिए कट ऑफ इसका थोड़ा सा लोअर साइड में जाता है बिकॉज इतनी नॉलेज होना फॉर ऑल दी सब्जेक्ट इज वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट आई हैव डन फॉर यू विद द सो यू कुड से नंबर ऑफ लॉज दैट वी हैव, सो मेनी ऑफ देम. हम सब तो नहीं कर सकते विद द सेम लेवल ऑफ इंटेंसिटी, सबका बेयर एक्ट नहीं पढ़ सकते, सबकी कमेंट्रीज नहीं उठा सकते, है ना. तो हाउ डू वी गो अबाउट द प्रिपरेशन देन? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. मेजर सब्जेक्ट कैटेगरीज वो है जो सब्जेक्ट्स थोड़े बड़े भी हैं या फिर जिनसे हर साल क्वेश्चन भी आता है. तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लॉ है हर साल 1, 2 से 3 भी क्वेश्चन आ सकते हैं. क्रिमिनल लॉ में हर साल 2 से 3 पैसेजेस आते ही आते हैं, है ना. कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल बिकम 2 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज टू कवर. अब क्रिमिनल को भी दे डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. एविडेंस से भी क्वेश्चन देते हैं, प्रोसीजर से भी क्वेश्चन देते हैं, सब्सटैंटिव से भी क्वेश्चन देते हैं. हमें आना चाहिए वो भी, राइट. तो वी नीड टू कवर इट प्रॉपरली, राइट. तो इन मेजर लॉज में हम क्या क्या करें? इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है ना. वो तो हर लॉज में होते ही होते हैं, आपको करने पड़ेंगे. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल राइट्स पता होना चाहिए, है ना. अगर कुछ लेट्स से अभी इलेक्शन कमीशन का काफी कुछ चल रहा है, राइट. बिहार में स्पेशल इंटेंसिव जो मतलब पूरी जो सिस्टम चलाया है उन्होंने नए इलेक्टोरल रोल्स के, इंपॉर्टेंट है. तो इलेक्शन कमीशन वाला चैप्टर मेरे को पूरा समझ में आना चाहिए. ठीक है. अमेंडमेंट्स के बारे में मुझे पता होना चाहिए. रोल ऑफ गवर्नर पर काफी इशू है. वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया, नए वाइस प्रेसिडेंट वापस आए, बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट. तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे को पता होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है मेरे को आना ही आना चाहिए, राइट. तो ये आगे प्रोविजनल एस्पेक्ट. फिर लैंडमार्क और न्यू केसेस. लैंडमार्क का मतलब है अगर कोई केस लेट्स से केशवरन भारती आया था 1973 में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस आफ्टर मोर देन 50 इयर्स आल्सो. बट लास्ट के 12 महीने के केसेस भी आपको ठीक से आने चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो नहीं आएंगे तो आप कहीं ना कहीं लैग करोगे बिकॉज नए लॉज पर भी क्वेश्चन पूछता है क्लैट पीजी मल्टीपल टाइम्स, राइट. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स एंड प्रिंसिपल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. अगर आपको नहीं पता है कि डॉक्ट्रिन्स वगैरह क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. This is doctrine in constitutional law called doctrine of pith and substance. ठीक है, अगर नहीं पता तो आप प्लीज जाके देखना, है ना. doctrine of colorable legislation. ये सारी चीजें हमको आनी चाहिए. किन किन केसेस में इनको अप्लाई किया था वो हमें आना चाहिए. क्लैट won't ask what is colorable legislation. They will ask कौन से केस में इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन की पहली बार बात की गई थी या फिर कहां से इसको स्टैब्लिश किया गया था. We need to know those sort of things, right? तो rather than opening the constitution bare act और ओपनिंग क्रिमिनल लॉज के 3 मोटे मोटे बेयर एक्ट्स, है ना, नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डू दीज थिंग्स, आइडेंटिफाई दीज थिंग्स. ठीक है. तो जब भी आप लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशन लेके बैठे हो, दिन में आराम से 3-4 घंटे इसी को दो या पूरे दिन आप सिर्फ एक ही चीज करते रहो कॉन्स्टिट्यूशन में. चाहे प्रोविजंस कर रहे हो आप ठीक से उस दिन, केस लॉज कर रहे हो या फिर प्रोविजन जो प्रोविजन पढ़ रहे हो, लेट्स से यू आर रीडिंग पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, साथ में उसी के इंपॉर्टेंट केस लॉज कर लो. मतलब फंडामेंटल राइट्स तो दुनिया भर के केस लॉज है, बट लैंडमार्क केस लॉज क्या होते हैं हमको पता है. इस साल क्या फंडामेंटल राइट्स में बहुत मेजर आया हम डिस्कस कर सकते हैं, है ना. तो अब कई बार क्या होता है, इसके मिक्स क्वेश्चंस आते हैं क्रिमिनल लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के. जैसे इस बार जो उमर खालिद वाला केस है वो काफी ज्यादा न्यूज में है कि दे वर डिनाइड बेल अगेन. तो बेल एंड ऑल ऑफ दिस इज अ क्रिमिनल लॉ कॉन्सेप्ट, राइट. बट
इज इट राइट कि 5 साल से उनका ट्रायल नहीं शुरू हुआ है? दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फंडामेंटल राइट टॉपिक। तो मिक्स चीजें भी आ सकती है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारा फोकस काफी रहेगा इन चीजों पे, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। माइनर सब्जेक्ट्स ये वो कैटेगरी है जिनके जो पोर्शंस है वो काफी कम है ना, लेकिन यहां से हर साल क्वेश्चन आता है। आप हर साल लेबर लॉ का क्वेश्चन देखोगे, आप हर साल जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन देखोगे मोर और लेस। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्वेश्चन हर साल आएगा, एनवायरमेंट लॉ का क्वेश्चन हर साल आएगा। इसमें आप इंटरनेशनल लॉ भी ऐड कर सकते हो, ऑल्दो इंटरनेशनल लॉ माइनर सब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं आता, बट स्टिल अगर आप कुछ बेसिक करके जाते हो ना, इंटरनेशनल लॉ की डॉक्ट्रिन वगैरह करके जाते हो, आपको आ जाती है। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। माइनर सब्जेक्ट्स में सबसे जरूरी है कि इनको छोड़ना मत। आप हमको लगता है कि ये तो इजी, मतलब कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, छोड़ देंगे, ये मेजर कर लेते हैं। देखो, अगर एक पैसेज में से 6-7 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं और आपको एक छोटा सब्जेक्ट करना है, उसमें से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, तो आपका फायदा ही है ना, विल टेक लेसर टाइम टू डू इट एंड यू विल बी एबल टू डू इट प्रॉपर्ली। तो इनको जरूर करो, है ना, ये स्ट्रेट आपको नंबर देंगे, इट विल बी गुड फॉर यू। है ना, कि लेबर लॉज करना इतना डिफिकल्ट नहीं है आपको, सारी ऐसे नहीं कि 60 लेबर लॉ करनी है, 4 लेबर कोड्स करो, उसमें कौन सी मेजर लॉज है, फैक्ट्रीज एक्ट इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट इंपॉर्टेंट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये सारी चीजें जो हमें रेलेवेंट चीजें ना, ये हमें करनी है अच्छे से। फिर इंपॉर्टेंट केस लॉज तो करने ही करने, है ना, न्यू ईयर लैंडमार्क एंड न्यू केसेस इज अ कॉमन थिंग इन ऑल दीज 3 कैटेगरीज, करने ही पड़ेंगे वो तो। एंड इनकी बैरेक्स आप लोग उठा सकते हो, इनकी बैरेक्स ज्यादा भारी नहीं होती, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, तो इसके मेजर जो प्रोविजंस है वो आप रीड आउट कर सकते हो, सो दैट यू अंडरस्टैंड, यू कुड से द इंटेंट ऑफ द लॉ, व्हाट आर सर्टेन थिंग्स दैट इट प्रोवाइड्स फॉर, rather than going on reading commentaries on Factories Act and commentaries on Industrial Disputes Act. Doesn't make sense, right? So I can do these things, makes more sense for me, I'll be able to do it quickly also. अब ये कुछ डिफिकल्ट कैटेगरी के सब्जेक्ट्स आते हैं, मैं कभी कभी इंटरनेशनल लॉ इसमें भी डालता हूँ, डिफिकल्ट लगता है बहुत लोगों को। टैक्स लॉज हमारे बिल्कुल समझ नहीं आता, कॉर्पोरेट लॉज। अब कॉर्पोरेट लॉज के साथ प्रॉब्लम ये है कि इट्स नॉट जस्ट द कंपनीज एक्ट, इट्स ऑल्सो द कंपनीज रूल्स, इट्स ऑल्सो द सेबी एक्ट। लेकिन आप लास्ट के 1-2 साल के अगर सेबी वगैरह जो क्वेश्चन पूछे गए ना, वैसे पूछे गए हैं कि भाई सेबी कौन सी लॉ के अंदर आया है ना, इसमें से किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन सेबी है। तो सेबी एक्ट और कॉर्पोरेट लॉ, इन सिस्टम्स के लिए आप जो छोटे छोटे जो लॉज है ना, जैसे लेट्स से अगर आपसे वो सेबी एक्ट का एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ बैरेक्ट उठा के पढ़ लो, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अगर सेबी पे वापस से क्वेश्चन आया तो सेबी का बैरेक्ट बिल्कुल पतला सा बैरेक्ट है, बिल्कुल इजी सा बैरेक्ट है, मतलब जो मेन उसकी प्रोविजन है वो, ठीक है, जस्ट डू दैट। उसके अलावा कंपनीज लॉ, कंपनीज एक्ट की जो हम बात कर रहे हैं ना, आपको सारे मेजर प्रोविजंस, है ना, प्रिंसिपल्स और लैंडमार्क केसेस आने चाहिए। अब प्रिंसिपल्स का मतलब और प्रोविजंस का मतलब मेरे से ये नहीं है कि आपको सारे सेक्शंस आने चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज आर देयर, मतलब 1% कंपनी क्या होती है, मेजर डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, है ना, एक मर्जर अमैल्गमेशन वाला टॉपिक आपको आना चाहिए, यू शुड नो व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, यू शुड नो व्हाट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ये सारी चीजें आना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा इस साल में क्या ऐसा बड़ा हुआ इन कॉर्पोरेट लॉ, हर साल कुछ ना कुछ होता है ना, इससे कभी कभी लोगों से आप कॉम्पिटिशन लॉ से इसको रिलेट कर सकते हो। लैंडमार्क केसेस क्या क्या गए हैं, है ना, काफी इंपॉर्टेंट कुछ केसेस हैं, साइरस मिस्त्री का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मल्टीपल केसेस आपको दिखेंगे जो बहुत रेलेवेंट है, जो किसी कॉन्सेप्ट को समझने में काम आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डू दैट एज वेल, राइट। तो डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट्स हैं ये यू कैन कीप इट फॉर द एंड ऑल्सो, ये दोनों आपकी प्रायोरिटी रहेंगे क्योंकि हर साल क्वेश्चन आते हैं। कंपनी लॉ से भी मोर और लेस आप कह सकते हो कि एक पैसेज आएगा ही आएगा, तो आपको करना जरूरी है, बट बिकॉज वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो यू विल नॉट प्रायोरिटाइज इट, दिस इज गोइंग टू बी योर प्रायोरिटी एंड देन यू विल मूव ऑन टू इट, बट करने तीनों पड़ेंगे टू गेट दैट टॉप रैंक इन क्लैट पीजी, राइट। सो दिस इज गोइंग टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू, दिस इज हाउ यू डिवाइड सब्जेक्ट, दिस इज हाउ यू डिवाइड योर रूटीन इन द डे। थोड़ा सा एफर्ट डालना अब शुरू कर दो, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि लास्ट के 1 महीने में करके हो जाएगा तो वो शायद नहीं होगा, बिकॉज आप फिर कंफ्यूज ही रहोगे क्या करना है और क्या छोड़ना है ना। तो stick to this. If you want proper tailored guidance on this, we have a batch called Zenith for CLAT PG 2026. We will be guiding you with respect to all the concepts. सब कुछ, मतलब जितना भी सारे सब्जेक्ट्स है ना, सबके बेसिक कॉन्सेप्ट, सबके बेसिक प्रिंसिपल, सबकी डॉक्ट्रिन, सबके जो मेजर लैंडमार्क केसेस एंड ऑल ऑफ दैट। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, वी गिव यू 18+ मॉक टेस्ट इन दिस एंड वी गिव यू अ मंथली केस कंपेंडियम फॉर द एंटायर ईयर। तो शुरू से लेके इस साल का एंड तक हम आपको मंथली केस कंपेंडियम देंगे, जिससे आपकी हेडेक खराब हो जाएगी कि लाइव लॉ पर जाएं, एससीसी ऑनलाइन पर जाएं, मनुपात्रा पे जाएं, बारेंट बेंच पर देखें, इतना नेविगेशन नहीं हो पाता है, कुछ ढंग से मिलता नहीं है, तो इट बेटर कि आप ये ले सकते हो, ठीक है। तो हम ये प्रॉपर्ली कवर करेंगे, इट्स वेरी अफोर्डेबल, वेरी रिलायबल, यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन अस, वी हैव टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स हु आर गोइंग टू बी गाइडिंग यू अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर एग्जाम प्रॉपर्ली, एंड धीरे धीरे करके वो एक रिदम बन जाती है ऑन हाउ टू
deal with this particular thing as well, right? So keep it simple. Try to do it. जो भी आपके रीच में पहले आता है, start with मेजर सब्जेक्ट्स, साथ साथ बीच में एक दिन माइनर के लिए भी निकालो. When you are quite sure about these two, move to difficult subjects as well, and that is how you prioritize this exam, right? We always visit 12minutes2clad.com if you want to access any of our top offerings for you, and we'll be very happy to guide you till the end of the preparation. All the best, guys. I'll see you in my classes.